चार लड़कों ने एक मंच से 12 साल के शासन को झुका दिया है, या यूं कहें कि अब कॉकरोच जनता पार्टी के आने के बाद और इस प्रोटेस्ट के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार इतनी कमजोर नजर आती दिख रही है, जहां पर किसी भी नेगोशिएशन की टेबल पर सरकार की चलती नहीं और कॉकरोच जनता पार्टी जो चाहती है वो मंजूर करा लेती है। दरअसल अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के डेलीगेशन ने यानी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच पार्टी के डेलीगेशन जो कि सौरभ दास और आशुतोष रांका को ऑफर किया था कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बदले उनका कैबिनेट रीशफल कर दिया जाए, यानी रेजिग्नेशन तो होगा लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से रिजाइन करके किसी और मंत्रालय में चले जाएंगे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का हमें सीधा इस्तीफा चाहिए, ना कि कैबिनेट रीशफल। अब इसके पीछे कारण जो सीजेपी के सोर्सेस हैं वो ये भी बताते हैं कि उसके पीछे जो पब्लिक प्रेशर बढ़ता जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, जितने प्रोटेस्ट जिस तरह से चल रहा था कि अब उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही चाहिए था, लेकिन अंतोगत पर उन्होंने सरकार की एक नहीं मानी और अपनी 4 डिमांड्स में से एक भी डिमांड पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और कॉम्प्रोमाइज किया तो सिर्फ भारत सरकार ने। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि 25 तारीख को जिस दिन ये आंदोलन वापस लिया गया, विड्रॉ किया गया लगभग 35 दिन बाद, उस दिन जब बिहार और असम और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, वहां पर आगजनी हुई, बिहार में तो गोलियां भी चली, काफी तरह का वायलेंस हुआ। उसके बाद कल रात में कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सरकार को चेतावनी देता है, खुली चेतावनी, कि अगर आपने एफआईआर वापस नहीं ली तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। जिस पर कुछ ही घंटों में बिहार और असम की तरफ से जो बिहार और असम के गवर्नमेंट के डेलीगेशन थे वो सीजेपी से मिले और उन्होंने एक पत्र सौंपा जिस पर एफआईआर जो है वो वापस लेने की बात की गई, यानी फिर से सरकार झुकती दिखाएगी। और असम और बिहार दोनों ही जगह एनडीए अलायंस की सरकार, यानी अल्टीमेटली बीजेपी की सरकार है। अब बात इसमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या सरकार सिर्फ एक प्रोटेस्ट के डर से, सीजेपी के आर्म ट्विस्टिंग के डर से, क्या उन वायलेंट प्रोटेस्टर्स को, उन अराजक तत्वों को भी छोड़ना सरकार का सही है? क्योंकि बिहार में जिस तरह से आगजनी हुई थी हम सबने देखा था, कई सारी दुकानें वेंडलाइज कर दी गई थी, कई चौराहों पर आग लगा दी गई थी। दिल्ली में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए जहां पर काफी सारी वायलेंस हुई थी, काफी तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस के साथ मारपीट हुई थी, क्या उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए सच में सिर्फ प्रोटेस्टर्स के डर से सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए? इस पर हालांकि प्रश्न है, लेकिन उससे इतर शुवेंदु अधिकारी एक अलग स्ट्रीम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार और असम के साथ साथ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के लिए भी एक ज्ञापन सौंपा गया था कि आपको भी एफआईआर वापस करनी पड़ेगी, जिस पर अभी तक बंगाल की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, ना ही बंगाल सरकार ने यह कहा है कि हम वो एफआईआर को वापस ले रहे हैं। यानी शुवेंदु अधिकारी इन प्रोटेस्टर्स के सामने झुकते इस वक्त नहीं नजर आ रहे हैं। अब ये उनके तंत्र पर भरोसा है, उनकी पुलिस पर भरोसा है, ये वो जाने, लेकिन अभी तक वो झुकते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये जो शर्त रखी गई थी ये 6 बजे से पहले की थी, यानी प्रोटेस्ट में जो 6 बजे के पहले जितने भी प्रोटेस्टर्स आए थे उनके खिलाफ एफआईआर विड्रॉ करने की बात की गई थी, जिस पर बिहार पुलिस ने एक डेटा सौंपा है जिसमें 694 यानी 694 जो है वो लोग डिटेन किए गए थे, जिसमें से 339 जो थे वो माइनर्स थे जिन्हें छोड़ दिया गया है, और 355 वो वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे जिन्हें अभी भी डिटेन करके रखा हुआ है। लेकिन वेस्ट बंगाल की तरफ से अभी तक भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और बड़ी बात यह है कि सीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रात में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हो गई। साथ ही आईसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने भी सरकार को थ्रेटन किया था कि आपको जो है वो सभी जितनी भी एफआईआर हैं वो वापस करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीसफुल और सेंसिबल प्रोटेस्ट की, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की बात करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को भी यह सोचना होगा कि अगर अराजकता हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो पुलिस को एटलीस्ट फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम की बात है, ये स्टेट में पीस स्टेबल करने की बात है। कॉकरोच जनता पार्टी अगर हर अराजकता पर यह कहेगी कि हमें इस प्रोटेस्ट के सारे जिनको भी आपने डिटेन किया है उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? क्योंकि ऐसे तो कल को उठ के नया एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। कल कोई भी देश में बड़ा प्रोटेस्ट होगा, किसी भी चीज के खिलाफ होगा, उसमें वायलेंस होगी, और आखिरी में जो प्रोटेस्ट को लीड करने वाले 5 लोग होंगे वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि प्रोटेस्टर्स को छोड़ दिया जाए वरना हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या देश में अब ये नया ट्रेंड चल गया है? क्या इस तरह की चीजें देश में अडॉप्ट होंगी? ये इस तरह से सरकार का भी झुक जाना और बार बार प्रोटेस्टर्स को छोड़ देना, डिटेन कर लेना, सीजेपी की सारी बातें मान लेना,
नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल में पहली बार वो इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होते नजर आ रहे हैं। अमित शाह के बारे में इतनी बात हुआ करती थी कि वो किसी के सामने झुकते नहीं, लेकिन इन 1-1.5 महीने में उन्हें भी जितना ज्यादा उन्हें कॉम्प्रोमाइज होता देखा गया है, वो अपने आप में प्रश्न उठाता है कि क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो भारत सरकार को झुका दे, वो बिहार सरकार को झुका दे, वो असम सरकार को झुका दे, या फिर सरकार सिर्फ अभी मामला शांत करना चाह रही है और उसके बाद अपनी रणनीतियों पर काम करना चाह रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप भी साझा कीजिएगा। धन्यवाद।